हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईसीआर के 7 जुलाई के जो आप सभी लोगों का शिफ्ट 1 का पेपर था उसका हम पेपर का एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग को जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने थे उसके बारे में, अगर आप सभी लोग एग्ज़ाम देने वाले दिए हैं या देने वाले, आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने राज्यों में अनुसूचित जाति क्षेत्र है। ये आपका पूछा गया था कि एसटी के जो कितने राज्य जो यूनियन टेरिटरी में टोटल राज्य हैं, जो टोटल कितने हैं, तो टोटल जो है 30 राज्यों में या यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर 30 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोशिका में कौन सा जो भाग होता है वो रिजिडिटी को प्रदान करता है। तो वैक्यूल्स जो होता है जिसे हम रिक्तिया कहते हैं वो आप सभी लोग को ये रिजिडिटी को प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आप सभी लोग का फुल फॉर्म दिया गया, फुल फॉर्म पूछा गया था या एटीपी पूछा गया था कि इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित था। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं तथा तापी पर्याप्त ऊर्जा जारी करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, जो संश्लेषित वसा करने के लिए फंस जाता है। अगर पूछा गया कितना एटीपी भाग लेता है तो वो आप सभी लोग को 24 याद करना होगा, या अगर फुल फॉर्म पूछा होगा तो एडिसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का आप सभी लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि राइबोसोम में अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। आप सभी लोग अगले नेक्स्ट ये क्वेश्चन गया था, तो पेप्टाइड जो बंधन होते हैं वो आणविक स्तर पर निर्जलीकरण संश्लेषण या प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा निर्जलीकरण संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा आप सभी लोग को एमिनो एसिड के द्वारा ये बनते हैं। इस प्रक्रिया को आप सभी लोग पूरा संक्षेप में दिया गया है। प्रक्रिया को संक्षेपण प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। अगर ये आपका नहीं दिया गया तो यहाँ पर संक्षेपण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर एमिनो एसिड के बीच में होता है। अगला जो क्वेश्चन था कि राजा राज चोल प्रथम का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था। तो राजा राज चोल का प्रथम का जो शासनकाल था वो 985 ईस्वी ईसा से 1024 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। अब यहाँ पर आप सभी लोग को चोल वंश से कुछ महत्वपूर्ण संबंधी जानकारी दी गई है, जैसे कि चोल वंश जो था 850 से 1279 ईस्वी तक चला था। तो इस चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था, जो पल्लवों के सामंत थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है चोल वंश किसके सामंत थे, वो पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश से सबसे महानतम राजा पूछा जाता है तो वो राजा राज प्रथम था, और इसका राजा राज प्रथम का पुत्र अगर पूछा जाता है वो राजेंद्र प्रथम थे। राजा राज प्रथम से एक मंदिर का पूछा जाता है जो कि बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि तंजौर में है, वो राजा राम प्रथम ने बनवाया था। और एक आप सभी लोग गंगई कोंडम में जिसका जो निर्माण है वो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन था कि 1961 में हिंदू, जैन और क्रिश्चियन में कितने प्रतिशत की कमी आई थी। तो यह जो आप सभी लोग का जो डाटा है वो बहुत ही पुराना है। इसमें जो प्रतिशत कमी आई थी वो लगभग 10% की कमी आई थी। अगला क्वेश्चन था कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग कितना हो गया है आप सभी लोग को पूरे भारत में, अभी तक भारत में कितने प्रतिशत प्लास्टिक का रिसाइकिल हो गया। तो वो टोटल जो है 30% जो है प्लास्टिक का भारत में रिसाइकिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, डेट पूछा गया था। तो भारत में जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि जीएसटी को जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने इस पर 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी लागू कानून करने की इसकी स्वीकृति दी गई थी, और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी का जो संविधान में अनुच्छेद है वो 279A के तहत यह पूछा जाता है कि क्या जीएसटी एक संवैधानिक हेतु है। तो जी हाँ, ये संवैधानिक है। सबसे पहले जो जीएसटी लागू करने वाला राज्य था वो असम था। और इसके बाद पूछा गया था कि हीरा का आप सभी लोग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो हीरा का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.417 होता है। इसके बाद ग्लास का पूछ लेगा तो ग्लास का 1.4 होता है। बर्फ़ का 1.33, वो जल का पूछ सकता है तो जल का 1.33 होता है। और हवा का आपका 1 होता है, और वैक्यूम का 1, निर्वात और हवा दोनों का 1-1 होता है। और जल और बर्फ़ का आप सभी लोग 1.33, ग्लास का 1.5 हो जाएगा, और हीरे का 2.17 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सागा दावा जो राज्य है, फिर सागा दावा जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दावा जो है सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है, तथा सागा दावा जो महोत्सव है यह 15 अप्रैल को तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। आपका ये भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था कि एसडीआरएफ और या एनडीआरएफ आप सभी लोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एसडीआरएफ जो है वो आप सभी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि साउथ अफ्रीका में पहला चुनाव कब आप सभी लोग को
चुनाव हुआ था या संविधान में प्रथम चुनाव कब, साउथ अफ्रीका में प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1994 जो में है दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना गया था, यानी इसका सही जो आंसर होगा 1994 होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो बारडोली का जो सत्याग्रह है ये आप सभी लोग का मुख्य रूप से 1928 ईस्वी में हुआ था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। गुजरात, ये पूछा जाता है किसके लिए था, तो ये किसानों के समर्थन के लिए कृषि एक आंदोलन था जो कि कर वृद्धि में हुआ था, इसके लिए विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन था कि भारत की जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ जो भारत की जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर या 66 मील की लगती हैं। यहाँ पर कुछ महत्व सभी राज्यों की आपको लंबाई देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर की लगती है, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर। चीन के साथ पूछा जाए कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर और भूटान के साथ दूसरी सबसे कम सीमा लगती है जो कि 578 किलोमीटर की होती है। अगला क्वेश्चन था कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई कितनी है? कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, देखिए कंचनजंगा दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी जबकि भारत में प्रथम है। इसकी जो लंबाई है 8586 मीटर की ऊंचाई है। इसे पश्चिम में तैमूर नदी और उत्तर में लोहुन नदी और जोंगसलुक पूर्व में सीमांत किया गया है। यह जो है नेपाल, सिक्किम और भारत के बीच में यह सीमा बनाती है। पर सीधे 5 चोटियाँ मुख्य रूप से दक्षिण भारत में के साथ 3 लगती है। इसके आप यहाँ पर आप सभी लोग को कुछ महत्वपूर्ण आप सभी लोग चोटियाँ पर्वत शिखर दिया गया, जैसे कि नंदा देवी जो है उत्तराखंड में आप सभी लोग का पर्वत है तथा यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि उत्तराखंड में यह सबसे ऊंचा है। अगर पूछ ले नंदा देवी दुनिया का देश में सबसे ऊँचा पर्वत। इसके बाद पूछा गया था नेकरेक पर्वत। नेकरेक जो पर्वत है वो मेघालय में स्थित है तथा गारो पहाड़ियों के मेघालय का सबसे उच्चतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन था कि गुरु शिखर पूछ सकता है, तो गुरु शिखर जो है जो कि अरावली रेंज का उच्चतम बिंदु है जो कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अगला गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ जो पर्वत है वो गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुजरात में स्थित है। धूपगढ़ कहाँ होगा? धूपगढ़ आपसे मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है जो कि सतपुड़ा रेंज का सबसे उच्चतम स्थान है। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है तथा दूसरी ऊंची पूर्वी घाट की केवल जिंदागादा चोटी के पास आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। डोडा बेटा आप सभी लोग पूछ सकता है कहाँ है? तो डोडा बेटा आप सभी लोग तमिलनाडु का सबसे ऊंचा स्थान है तथा अनाईमुडी के बगल में पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मुस्लिम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी नेम, सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो लक्षद्वीप में आप सभी लोग सबसे ज़्यादा मुस्लिम की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब अपना सिंहासन पर धारण किया था? तो अलाउद्दीन का आप सभी लोग का शासनकाल ही पूछा गया था, तो कब इसे 1296 में ये अपनी राजगद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन जो कि खिलजी वंश का आप सभी लोग का दूसरा सुल्तान था। दोस्तों अगर आप सभी लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी। और आप सभी लोग को हर एक शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए तो आप सभी लोग इस चैनल को से ज्वाइन कर लीजिएगा।